Hello friends, today we are going to learn about narration means direct speech to indirect speech। अगर आज के पहले अगर आपको यह टॉपिक कठिन लगता है तो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको यह आसान लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं नरेशन। नरेशन की यदि बात करें तो हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन बोले तो बात मतलब स्पीच, किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई कोई बात या स्पीच। नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है। नरेट करना मीन्स एक्सप्लेन करना, वर्णन करना। और वी मे से दैट नरेट मीन्स टू से और टू स्टेट। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे नरेट यानी कि किसी भी बात को, स्पीकर के द्वारा कही गई किसी भी बात को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो तरीका है हमारा कि हम उस बात को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर दें या डायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस कर दें, और हमारा दूसरा तरीका है कि हम उस बात को इनडायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ऑडियंस हुबहू स्पीकर के शब्दों में ज्यों कहते हो आपके सामने प्रस्तुत करता है या लिखता है, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात इसमें दो व्यक्ति होंगे, एक होंगे स्पीकर और हमारे ऑडियंस। ठीक है, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में बताना। अर्थात स्पीकर के द्वारा कही गई कोई बात उसी के शब्दों में जब ऑडियंस बताता है तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्लियर है बात? जैसे यहाँ पर ध्यान से एक सेंटेंस है, राम सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री। राम ने कहा मैं भूखा हूँ। इसमें राम हमारा रिपोर्टर है। क्या है? रिपोर्टर, जो बात को रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। क्या बताया? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। यह जो बात है राम के शब्द हैं, राम के बोल हैं, यानी राम के बात को आई एम हंग्री ऑडियंस ने जब ज्यों का त्यों बता दिया तो यह क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, हम कहेंगे कि स्पीकर के बात को उसी के शब्दों में जब ऑडियंस एक्सप्रेस करता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उम्मीद है आपको डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा यानी इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच हालांकि नाम से लग रहा है कि कुछ अलग है, तो समझिए इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जिसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसके हुबहू शब्दों में न कह करके अपने शब्दों में या अपने भाषा में एक्सप्रेस करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर से समझिए बात को, स्पीकर के द्वारा कही गई कोई बात जब उसके शब्दों में न कह करके अपने शब्दों में या दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम हंग्री, इसको आइए इनडायरेक्ट में बदल कर देखते हैं। लिखा है राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ दैट लगा देंगे। हालांकि ये कंजक्शन है, जब हम आगे रूल पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कैसे बदला जाता है। आगे हम लोग इन सभी बातों को पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो आइए देखते हैं। राम सेड दैट ही वॉज हंग्री। यहाँ ऑडियंस ने बता दिया वह भूखा था। क्या बताया? वह भूखा था। ठीक है, तो वह भूखा था
ये राम के बोल नहीं है, राम के शब्द नहीं है। राम का जो बात है, राम का जो कथन है वह है आई एम हंग्री। राम का स्टेटमेंट था मैं भूखा हूँ। हमने अपने भाषा में बता दिया वह भूखा था। राम ने बताया कि वह भूखा था, तो वह भूखा था मैंने अपने शब्दों में बताया है, अर्थात यह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। समझिए, इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जब स्पीकर के कथन को, राम यहाँ स्पीकर है, स्पीकर के कथन को ऑडियंस अपने शब्दों में, अपने भाषा में एक्सप्रेस करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उम्मीद है इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट स्पीच कितने तरह का होता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दो तरह का होता है। पहला हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो हमने कोई एग्जाम्पल लिया, पिछला वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है राम सेड आई एम हंग्री। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो स्पीच है, ठीक है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ध्यान से समझिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो स्पीच है, जो बात है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसमें राम रिपोर्टर हैं। क्या है, राम रिपोर्टर है जो अपनी बात को बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि वह भूखा है, यानी मैं भूखा हूँ। ठीक है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच वह स्पीच होता है जो किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई जो हूबहू बात है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, आइए इसी बात को, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो दो भाग है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम आगे एक नए सेंटेंस से देखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके कि नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक एक शब्द को किस नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा सेंटेंस है मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो हम लोगों ने बात किया कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में एक एक शब्द को देखेंगे किसका क्या नाम है। तो यहाँ मोहन रिपोर्टर है और सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर हो गई बात। मोहन सैड टू मी पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें मोहन रिपोर्टर हुआ, सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है आई एम इल, ये पूरा का पूरा कहलाएगा रिपोर्टेड
स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वह स्पीच होता है जो सेंटेंस या कथन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा यह कहलाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के जब हम अर्थ को समझ जाएंगे तब जाकर के हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने में आसानी पड़ेगी। मतलब हमने क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम जब चेंज करेंगे तो चेंज करने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना होगा। तो अर्थ को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर हमें पहले यह पता करना होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे। तो अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के। इन सभी पांचों को हम देखेंगे एक एक करके। रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बदला जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर हमारा जो सेंटेंस है। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस। उसी तरीके से दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बात? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने समझा कि अर्थ के आधार पे हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अर्थात जब हमारे नरेशन में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का सेंटेंस। ये जो है वो अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो कैसे कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस का। किसका बात करेंगे? असर्टिव